नासा पृथ्वी से बाहर जीवन की खोज में लगातार जुटी हुई है और अपनी इसी खोज के दौरान उसे एक ऐसा एक्सोप्लैनेट मिला है जो लगभग पृथ्वी के जैसा ही है। इससे महज 5% छोटा है और वो अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है, जिस तरीके से हमारी पृथ्वी सूरज के हैबिटेबल जोन में है। और वैज्ञानिकों को ये उम्मीद है कि यहाँ पर जीवन की मौजूदगी हो सकती है और इस ग्रह पर हर वो चीज मौजूद हो सकती है जो हमारी पृथ्वी पर भी मौजूद है। तो कैसा है ये ग्रह और इसके बारे में वैज्ञानिकों ने क्या क्या जानकारियां जुटाई है, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों ने जिस ग्रह को ढूंढा है वो पृथ्वी से 95% आकार का है, यानी पृथ्वी इतना बड़ा नहीं है बल्कि उससे 5% छोटा है। मगर यहां पर पानी अपने तरल रूप में मौजूद है, ऐसी उम्मीद जता रहे हैं वैज्ञानिक, क्योंकि ये अपने ड्वार्फ स्टार से उतनी ही दूरी पर मौजूद है जितनी दूरी पर हमारी पृथ्वी अपने सूरज से है, यानी ये हैबिटेबल जोन में है। और इसे ढूंढने का श्रेय टेस्ट मिशन को जाता है, यानी यही वो स्पेसक्राफ्ट है जिसने इस एक्सोप्लैनेट को ढूंढ कर निकाला है। तो इस एक्सोप्लैनेट की क्या क्या खासियत है वो तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो जैसा कि नासा ने बताया है, उसके मुताबिक ये एक्सोप्लैनेट हमारी पृथ्वी से 100 लाइट ईयर्स की दूरी पर है और ये एक्सोप्लैनेट एक ड्वार्फ तारे का चक्कर लगा रहा है। ये चौथा ऐसा ग्रह है जिसे इस तारे की परिक्रमा करते हुए देखा गया है। यानी ये एक्सोप्लैनेट जिस प्लैनेटरी सिस्टम में मौजूद है वहां पर इसके अलावा 3 और ग्रह हैं जो इसके तारे की परिक्रमा लगा रहे हैं। और आपको बता दें कि ये एक्सोप्लैनेट पूरी तरह से एक चट्टानी ग्रह है और इसका नाम है TOI 700e। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस प्लैनेटरी सिस्टम के एक और एक्सोप्लैनेट को 2020 में खोजा गया था और उसे नाम दिया गया था TOI 700d और इसका आकार भी पृथ्वी जैसा ही है। और ये दोनों एक्सोप्लैनेट अपने तारे के हैबिटेबल जोन में हैं, यानी तारे से ठीक उतनी ही दूरी पर है जिससे उनकी सतहों पर मौजूद पानी तरल रूप में मौजूद हो सकता है। और जैसा कि आपको पता ही है कि वैज्ञानिक जब हैबिटेबल जोन की बात करते हैं और जब किसी ग्रह पर जीवन की बात करते हैं तो वो सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि क्या उसकी सतह पर पानी तरल रूप में मौजूद है या नहीं। और दूसरी शर्त जो होती है जीवन की वो ये होती है कि क्या उस ग्रह का अपना वायुमंडल है, क्या उस ग्रह पर ऑक्सीजन मौजूद है और क्या वहां पर तमाम वो फैक्टर मौजूद हैं जो किसी भी लाइफ बिल्डिंग ब्लॉक को सपोर्ट कर रहे होते हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि इस तरह के प्लैनेटरी सिस्टम बहुत कम है, बेहद दुर्लभ हैं, क्योंकि इस प्लैनेटरी सिस्टम में कई ऐसे ग्रह हैं जो हैबिटेबल जोन में हैं, यानी कि वहां पर जीवन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। और इससे पहले TOI 700 सिस्टम में जो तमाम ग्रह खोजे गए थे उसमें से प्लैनेट E और प्लैनेट D लगभग पृथ्वी से 10% छोटा है। इसलिए ये सिस्टम ये भी दिखाता है कि कैसे टेस्ट के ऑब्जर्वेशन हमें छोटी और छोटी दुनिया को भी खोजने में मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि TOI 700 जैसे छोटे शांत M ड्वार्फ तारे ब्रह्मांड में आम हैं और पिछले कुछ सालों में ऐसे एक्सोप्लैनेट वाले तारे पाए गए हैं जैसे TRA PPIST-1 सिस्टम और इसके 7 एक्सोप्लैनेट। और अगर इस TOI 700 प्लैनेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें जो TOI 700b है वो तारे के बेहद नजदीक है और इसका आकार पृथ्वी के आकार का 90% है और तारे का एक चक्कर लगाने में इसे पृथ्वी के 10 दिन लगते हैं।
TOI 700c है, ये दूसरे नंबर का ग्रह है जो पृथ्वी से 2.5 गुना बड़ा है और 16 दिनों में तारे का एक चक्कर लगाता है। ये दोनों ग्रह संभावित रूप से टाइडली लॉक्ड हैं, यानी वे हमेशा तारे को एक ही पक्ष दिखाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमा का एक ही भाग हमेशा पृथ्वी के सामने रहता है। और इस प्लेनेटरी सिस्टम के 2 ही ऐसे एक्सोप्लैनेट हैं जिसे रहने योग्य माना गया है। यह है प्लेनेट डी और ई। और इसमें से प्लेनेट डी 37 दिनों में तारे का पूरा चक्कर लगाता है, जबकि प्लेनेट ई 28 दिनों का समय लेता है अपने तारे का पूरा चक्कर लगाने में। और चूंकि ये तारे से थोड़े ज्यादा दूर हैं, इसलिए इनकी ऑर्बिट इतनी लंबी है। और जिस प्लेनेट की बात मैं कर रहा हूं, यानी कि जो नया प्लेनेट है ई, वो दरअसल सी और डी के बीच में स्थित है। और अगर आप ये नहीं जानते हैं कि जिस टेस्ट मिशन के तहत इन ग्रहों को खोजा गया है वो है क्या, तो आपको बता दें कि यह मिशन 2018 में लॉन्च किया गया था, जो एक बार में 27 दिनों के लिए रात के आकाश के एक बड़े हिस्से की निगरानी करता है और ये सबसे चमकीले सितारों पर नजर रखता है और उजाले में उनकी चमक में आए बदलावों को ट्रैक करता है। मिशन ने 2018 में दक्षिणी आकाश को ऑब्जर्व करना शुरू किया था और फिर उत्तरी आकाश की ओर मुड़ गया। और 2020 में मिशन ने ज्यादा जांच के लिए दोबारा दक्षिणी आकाश का रुख किया और इसे TOI 700 सिस्टम में चौथे ग्रह का पता चला। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्लेनेटरी सिस्टम में 4 ग्रह हैं, लेकिन पहली बार जब टेस्ट ने इसे देखा था तो उसे केवल 3 ग्रह ही मिले थे और उसी के आधार पर उसने ये मान लिया था कि इस प्लेनेटरी सिस्टम में केवल 3 ही ग्रह हैं। लेकिन दूसरी बार जब ये इस मिशन पे गया तो उसे दिखा कि एक और ग्रह है और उसे नाम दिया इसने ई। और सबसे बड़ी बात है कि टेस ने पहली बार में जो सी और डी को ढूंढा था, ये ग्रह उन दोनों ग्रह के बीच में है। यानी कि हो सकता है कि जिस वक्त ये ऑब्जर्वेशन कर रहा हो टेस, तो उस वक्त वो ग्रह वहां पर मौजूद ना हो, वो अपनी परिक्रमा में लगा हुआ हो, इसलिए टेस को ये ग्रह नहीं दिखा। और जब अब दिखा है तो वैज्ञानिकों ने पहले इसकी जांच पड़ताल की, क्योंकि वैज्ञानिक ये भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि टेस्ट से भी ऐसी चूक हो सकती है। और जब पूरी तरीके से इत्मीनान हो गए, जो तमाम आंकड़े मिले थे टेस्ट से, उसको खंगालने के बाद, उसका विश्लेषण करने के बाद, जब वैज्ञानिकों को ये समझ में आ गया कि वाकई ई प्लैनेट भी वहां पर मौजूद है, तब जाकर उन्होंने इस पर मुहर लगाई और ये माना कि जी हाँ, एक ऐसा ग्रह मौजूद है जो हमारी पृथ्वी का 95% इतना बड़ा है, उसका साइज उतना बड़ा है और यहाँ पर जीवन मौजूद हो सकता है, क्योंकि ये हैबिटेबल जोन में मौजूद है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।